हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। फिलहाल हूं मैं हिमाचल भ्रमण पर और आ गया हूं मैक्लोडगंज से लगभग 40 किलोमीटर दूर। और आज आप जो जगह देखने वाले हैं वो है काफी मशहूर। जी हाँ, उस जगह का नाम है मसरूर। और यहाँ पर आप देखेंगे विशेष प्रकार के टेम्पल्स जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको हर कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या है इसकी खासियत, यह मैं आपको अंदर ले जाकर ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा मेरे सह यात्री से। तो मिलिए मेरे सह यात्री से। तो मिलिए मेरे पवन मामा जी के छोटे सुपुत्र से, गोविंद से, जो आया है यहाँ भी मेरे साथ। तो गोविंद, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। अभी मसरूर टेम्पल जस्ट एंटर ही किया है। यहाँ बैक साइड का एरिया देखने से ही थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि कैसा टेम्पल है। चलो देखते हैं भैया आके। चलो चलो चलो। वैसे बहुत सारी जगह के जैसे यहाँ भी मैं आया हूँ दूसरी बार, क्योंकि उस वक्त मैं आया था तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, लेकिन आपको दिखाना है तो यहाँ तो आना ही था। और यह जो मंदिर है बेसिकली 15 मंदिरों का समूह है। और इसकी खास बात यह है कि यह एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। जी हाँ, यह मोनोलिथ का टेम्पल है, रॉक का टेम्पल इसे कहते हैं। क्या है इसकी खासियत, अंदर चल के देखते हैं। तो ये देखिए मंदिर का जो पिछला भाग है, यह वह देख रहे हैं आप, कैसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है एक ही पहाड़ के टुकड़े को। शेप देखो भैया इसकी कैसे बनाई हुई, इतनी बढ़िया तरीके से। बहुत पुराना है, अभी इसका इतिहास बताऊंगा मैं। यहां से हम करेंगे प्रवेश और आप देखेंगे यह मंदिर विशेष। और यह जो है एक संरक्षित स्मारक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, इसके संरक्षण के लिए थोड़ा नया निर्माण किया गया है। और यहां से आप देख सकते हैं सामने धौलाधार रेंज जो है वो दिखाई देती हैं आपको, बर्फ से घिरी हुई चोटियां। तो लीजिए, फाइनली हम आ गए हैं मसरूर का ये जो प्रसिद्ध रॉक का टेम्पल है, इसके अंदर। वो जो हिस्सा आप देख रहे हैं वहां से हम प्रविष्ट हुए हैं इस तरीके से। और वहां पर हमने ली है टिकट। और टिकट जो है पर पर्सन जो इंडियन है उनके लिए है 20 रुपीज। और बताना चाहूंगा आपको इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर की जो खोज की गई थी वह 1913 के अंदर की गई थी। एक जो अंग्रेज थे उनके द्वारा, H.L. स्टीलबर्थ उनका नाम था। और यह मंदिर तो वैसे बहुत पुराना है, आम जनता को इसके बारे में उससे पहले इतना पता नहीं था। तो दुनिया जानी थी 1913 के अंदर जब इस मंदिर की खोज हुई थी। प्राचीन काल के अंदर जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, एक ही चट्टान को काटकर, तब इसके अंदर टोटल 19 मंदिर हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय बीतता जाता है और भूकंप को भी झेला था इस मंदिर ने। 1905 के अंदर जब भूकंप आया था तब इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो 19 जो इसके मंदिर थे उनमें से वर्तमान के अंदर जो हैं 15 मंदिर ही हैं इसके अंदर। और मुख्य रूप से इसे बनाया गया था शिवजी के मंदिर के रूप में। आज की डेट के अंदर इसके अंदर जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर स्थापित है भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां। तो एक एक करके आपको सब दिखाते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस मंदिर से जुड़ी हुई एक जो कथा है, पौराणिक कथा, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया था पांडवों ने। जैसे बहुत सारे स्थान हैं उनके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने निर्माण किया था, तो इस मंदिर से जुड़ी हुई ये कथा है। और कथा ये है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान अलग अलग स्थानों पर रह रहे थे तो उसी कालखंड के अंदर वो यहाँ पर भी रहे थे और इस मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। इसका एक जो कुछ हिस्सा है वह थोड़ा सा अधूरा है। तो उससे रिलेटेड बात यह है कि पांडव जो थे अज्ञातवास पर थे, तो अपनी पहचान जो है वह उजागर नहीं हो, इससे बचने के लिए वह मंदिर का निर्माण होने से पहले ही यहाँ से चले गए थे। मेरे पीछे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सरोवर भी है। और कहा जाता है कि पांडवों ने इस सरोवर का निर्माण किया था द्रौपदी जो थी उनके लिए। ये देखिए आप मंदिर का यहाँ से व्यू। मंदिर का ये व्यू आपने अभी जो देखा है, इसके जस्ट अपोजिट के अंदर जो है धौलाधार की पहाड़ियां हैं, यानी कि यह फेस कर रहा है धौलाधार जो रेंज है उसको। आप एक बार उसका नजारा भी देखिए। ये देखिए यहाँ पेड़ों के पीछे आप देख सकते हैं हिम आच्छादित चोटियों को, धौलाधार पर्वत की। ये देखिए इस तरफ है मसरूर का यह प्रसिद्ध मंदिर। यहीं पर आप देख सकते हैं मसरूर की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वह भी है इस मंदिर के बिल्कुल अड़ी हुई।
सरोवर का जल जो है वह बिल्कुल हरा हरा दिखाई देता है, जो शायद काई की वजह से है। और ज़रा इन लाल फूलों को देखिए, इसकी सुंदरता में ये एक्स्ट्रा 4 चांद लगा रहे हैं। चलते हैं यहाँ से मंदिर के एकदम बेहद पास और आपको दिखाते हैं मंदिर के ये सारे स्थान। मंदिर परिसर में ही है ये शॉप और आप देख सकते हैं किस तरीके से चट्टानों को रखकर इसकी छत का निर्माण किया गया है। पतली पतली पट्टियां हैं ये देखिए कितनी पतली है। और यहाँ पर मछलियों को खाने का सामान दिया जा रहा है। ये देखिए टिकट लेने के बाद में यहाँ से एंटर होना होगा। ये देखिए काफ़ी नुकसान पहुंचा था, ये टूट चुका है यह हिस्सा। वहाँ जो है मूर्तियाँ वो भी खंडित हैं। ऊपरी हिस्से को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, इस मंदिर का निर्माण किया गया था भारतीय वास्तुकला की नागर शैली के अंदर और लगभग 8वीं शताब्दी का यह बताया जाता है निर्माण। तो चल के देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ जो मुख्य मंदिर है उसकी तरफ, जहाँ पर है भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाएं, और वहीं से करते हैं शुरुआत। ये देखिए इतनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ। तो उतार दिए हैं शूज। अब चलते हैं मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है ठाकुर द्वारा। तो चलिए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर का यह हिस्सा अधूरा ही है, मुझे लगता है ऐसा। ये चक्र बने हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग है एक। ये देखिए आप, ये है मुख्य मंदिर का शिखर और ऊपर इसको आधार प्रदान करने के लिए ऐसे सपोर्ट दिया गया है लोहे की छड़ों द्वारा। मंदिर के ठीक आगे है यहाँ तुलसी जी का पौधा और यहाँ है प्रभु के विग्रह। ये देखिए ये हैं प्राचीन प्रतिमाएं। जय हो प्रभु। और यहाँ पर लिखी हुई है एक बात सभी आगंतुकों के लिए, इसका ध्यान रखें। यहाँ आपको कोई भी राशि या भेंट नहीं चढ़ानी है मंदिर के अंदर। और ये है आंतरिक हिस्सा। ऊपर छत में आप देख सकते हैं इस तरीके से कलाकारी की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के द्वार लकड़ी के बने हुए, और इन पर भी जो नक्काशी की गई है वो इस प्रकार है। और आप देखेंगे यह काफी मजबूत दरवाजा है। आइए बाहर चलते हैं। यहाँ मंदिर के द्वार के पास में ही राइट हैंड साइड में है हनुमान जी की ये प्रतिमा। ये जो निर्माण किया गया है यह नया निर्माण है, प्राचीन निर्माण को सपोर्ट देने के लिए। ये देखिए देखिए आप, कितना शानदार रहा होगा यह जब भूकंप से पहले खड़ा था इस तरीके से। और यहाँ भी हनुमान जी हैं। ये है मंदिर के दोनों तरफ मौजूद स्तंभ। यह वाला जो स्तंभ है यह भी खंडित है, लेकिन यह बड़ा है। और इस तरफ वाला ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है खंडित हो चुका है। ये देखिए यहाँ भी सीढ़ियां बनी हुई थी लेकिन टूट चुकी हैं ये।
ये देखिए। चलिए अब देखते हैं मंदिर के दूसरे भाग। यहाँ इस तरफ भी है और यहाँ ऊपर भी बने हुए हैं हनुमान जी। ये देखिए। और ये जो मंदिर के शिखर का ही टुकड़ा है जिसे यहाँ रखा गया है, ये देखिए, टूटे हुए भाग भी यहाँ रखे हुए हैं। यूं तो आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन यह मंदिर विशेष इसलिए है क्योंकि एक ही चट्टान को काटकर इसको बनाया गया। और खास बात यह है कि जो यह हिमालयन हिस्सा है, जो हिमालयन रेंज है, इसके जो पहाड़ हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं। तो इस एरिया के अंदर इतना मजबूत पहाड़ मिलना कि जिसको काट के ऐसा मंदिर बनाया जा सके, इसको ढूंढना भी इतना आसान नहीं रहा होगा। और मैं तो यह कहूँगा कि यह उत्तर भारत का अजंता एलोरा है। ये हिस्सा भी टूट चुका है। ये देखिए इन प्रतिमाओं को। अब देखिए ये नज़ारा देख रहे हैं आप। ये भी एक प्रभु की प्रतिमा है जो खंडित है और यहाँ नीचे दिखाई देती है सिंह की आकृतियां। ये नया निर्माण है। आइए, यहाँ भी सीढ़ियां बनी हुई है और यहाँ भी कुछ था शायद जो अब अस्तित्व में नहीं है। इस मंदिर के बारे में कहीं भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। 8वीं शताब्दी का यह निर्माण जो है बताया जाता है और जो पौराणिक कथा इससे जुड़ी थी वो मैंने आपको बताई दी है कि पांडवों ने इसका निर्माण किया था। आधा अधूरा निर्माण वो छोड़ गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी जो पहचान है वह जाहिर नहीं हो जाए, तो अधूरा यह है, इस वजह से बताया जाता है। तो गोविंद, देखा पहले कभी ऐसा मंदिर? नहीं भैया, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा मंदिर। एक बार राजस्थान में देखा था शायद, वो भी पत्थरों से बना हुआ था शायद। पत्थरों से ही बनते हैं? ऐसा एक पहाड़ को काट के बनाया हुआ? पत्थर को कट करके ऐसा डिजाइन क्रिएट करना, एक ही पहाड़ को काट के बनाया गया है यह। भैया सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, पता नहीं बना कैसे दिया। और यहाँ पे मछलियाँ वगैरह इतनी बढ़िया, मछलियों को दाने खिलाए। खुश हो गया? हाँ। आइए और भाग देखते हैं। ये देखिए, यह हिस्सा भी कैसे टूट के गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ। ये देखिए, जहां नजर डालते हैं वहां पर ही प्रतिमाएं बनी हुई दिखाई देती है। ये देखिए, इस भाग को इन टूटी हुई चट्टानों ने, जो मंदिर का हिस्सा टूट के गिरा था, उसने ब्लॉक कर दिया है। यहां भी मंदिर का शिखर जो है वह टूट के गिरा हुआ है। ये टूट के गिरा हुआ है। 1905 में जो भूकंप आया था ना, उसके अंदर यह हिस्सा टूट कर गिर गया था। तो अब सोच, उस वक्त यह कितना विशाल रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा। अभी इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब उस टाइम तो कितना बढ़िया हुआ होगा। ये देखिए, ये मुझे नंदी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये नंदी की प्रतिमा हो। बाकी का हिस्सा टूटा हुआ है। जिनका इंटरेस्ट है इतिहास के अंदर, जो रखते हैं उसके अंदर रुचि, उनको इस स्थान पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि नागर कला शैली के अंदर कैसे बनाया गया था इस मसरूर वाले इस प्रसिद्ध मंदिर को। इसके बारे में अगर कहीं से थोड़ा सा इतिहास अगर मुझे आगे मालूम चल गया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे पास में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस मैं दिखा सकता हूं तो आपको यह मंदिर कैसा है, कैसी इसकी सुंदरता रही होगी, इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। और यह हमारे देश की जो विशेष धरोहर जो होती है उनमें से ही है। तो अगर आप आते हैं यहाँ मैक्लोडगंज धर्मशाला की तरफ, तो आपको यहाँ भी आना चाहिए। ये चूक मत जाइएगा, ये बहुत ही अच्छा स्थान है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर तो ये इसी स्थान पर बैठकर मैंने फोटो क्लिक की थी। अब जरा उसे भी देखिए आप।
मंदिर के जो टूटे हुए अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो आज चबूतरे जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पहले कुछ अद्भुत ही रहा होगा। ये देखिए, काश कि मैं इस मंदिर को जब ये अपने पूर्ण वैभव में था उस वक्त देख पाता, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं इन विशाल टुकड़ों को जो वहां से टूटकर गिर चुके हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं शिखर के ऊपरी हिस्से को टूट चुका है और यह हिस्सा भी खंडित हो चुका है। कितना अद्भुत निर्माण किया गया था। जो बलुआ पत्थर है, यह इस पहाड़ी को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया उन्होंने, जिन्होंने भी किया था। यहाँ पर है भगवान शिव की प्रतिमा। त्रिशूल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो मूर्ति जो है वह अपने रूप को खो चुकी है, थोड़ी खंडित हो चुकी है। ये देखिए, इस तरफ भी है खंडित प्रतिमा और यह शायद जो है माता लक्ष्मी की रही हो, क्योंकि नीचे जो है हाथी है, हाथी की सवारी करते हुए। ये देखिए खंडित शिखर का एक और साइड व्यू। देखिए इस तरफ कितना विशाल भाग टूटकर यहाँ पे गिरा है और उस तरफ भी दिखाई दे रही है गिरी हुई चट्टानें। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये जो गुफाएं सी बनी हुई हैं, यह शायद यहाँ पर जो भक्त रहते थे या मंदिर के अंदर जो देखभाल करते थे उनके रहने के लिए थी, जो टूट चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ भी प्रतिमा जो है खंडित है, जो मुख है वह खंडित हो चुका है। ये देखिए, यह सूर्य देव की लग रही है मुझे प्रतिमा, क्योंकि ये नीचे जो मुझे लग रहे हैं यह 7 अश्व प्रतीत हो रहे हैं, तो यह सूर्य देव की ही प्रतिमा होनी चाहिए। तो मसरूर के रॉक कट टेम्पल आने के लिए अगर आपके पास में आपका खुद का व्हीकल है तो आप उससे आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आते हैं यहाँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने के लिए, तो वहां से अगर आप 3 या 4 लोग हैं तो आ सकते हैं आप टैक्सी के द्वारा। और अगर आप अकेले हैं या साथ में है आपके कोई, तो आप वहां से ले सकते हैं मोटर बाइक या फिर स्कूटी, इनके द्वारा भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। आइए देखते हैं मंदिर का लेफ्ट वाला हिस्सा। और यहाँ पर जो मूर्ति है किंग की है, यह पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ी मजबूती देने के लिए बीच बीच में ये लोहे की छड़ें लगाई गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, कभी यहां पर भी प्रतिमाएं रही होंगी जो आज नहीं दिखाई दे रही हमें। ये हिस्सा भी खाली है। ये है मंदिर का पिछला हिस्सा इस तरफ। यहाँ ऐसे फूल भी लगे हुए हैं। ये देखिए, बिजली से इसको बचाने के लिए शायद तड़ित चालक लगाया गया है यहाँ पर। और उस ऊंचाई वाले स्थान से भी आप देख सकते हैं मंदिर का टॉप व्यू। आइए चलते हैं। तो देख चुके हैं मंदिर के ये लगभग नीचे के सारे भाग। चलिए अब जरा ऊंचाई पर चल के आपको दिखाते हैं वहां से ये मंदिर देखने पर कैसा लगता है इन सीढ़ियों के द्वारा, और आपको दिखाएंगे मंदिर का टॉप व्यू। नॉट एग्जैक्टली पूरा पूरा उसके सेंटर से, लेकिन अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। गोविंद पहुंच चुका है ऊपर, इसका दिल बड़ा ही प्रसन्न है। तो आ गए हम इन सीढ़ियों से ऊपर। एक बार फिर से देखिए आप, यह मसरूर का जो सरोवर है इसका नज़ारा, और ये है यहाँ की सरकारी स्कूल जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, वो जो रास्ता है वो हमें लेके जाएगा ऊपर की तरफ, और वहां भी एक शानदार बरगद का पेड़।
ये देखिए आप, है ना शानदार। और अब इस छाया को करके पार हम जाते हैं थोड़ा सा धूप के अंदर, गुनगुनी धूप का मजा लेते हैं सर्दी के मौसम में। चलिए जी चलिए, ऊपर चलिए। आ गए हम धूप में, बस थोड़ी सी सीढ़ियां और। तो लीजिए सीढ़ियां चढ़ के आ गए हम यहाँ ऊपर, और यहाँ पर हैं टॉयलेट्स, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा यहाँ से इन धौलाधार पहाड़ियों का कैसा व्यू दिखता है, शानदार। नीचे जो थे पेड़ उसको ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप दूर तक देख सकते हैं, एकदम कहते हैं ना सीधी दीवार जैसे हैं ये। और अब देखिए इस ऊंचाई से मसरूर के इस मशहूर मंदिर को, ये देखिए पूरा व्यू आप यहीं से देख सकते हैं। और यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर यह टूटा हुआ हिस्सा ऐसे नहीं गिरा होता भूकंप के अंदर, तो यह आज मंदिर कितना शानदार दिख रहा होता। वहाँ से की थी हमने व्लॉग की शुरुआत, और उस तरफ से वहाँ से हमने प्रवेश किया था, उस जगह से हमने ली थी टिकट्स, और वहाँ से दिखाया था मंदिर का सामने वाला व्यू। और ये देखिए मंदिर के पिछले हिस्से से जो हमें दिखाई देता है नज़ारा, वो कुछ ऐसा है। सामने आप देख सकते हैं खेत, पहाड़ों के बीच में ये समतल मैदान है, उसके अंदर ये खेत हैं। इस मसरूर के मंदिर का जो कांगड़ा से है 20 किलोमीटर दूर, ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकॉन को, और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा यह है कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।